आज हम बात करने वाले हैं 16वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर युद्ध की। एक ऐसी लड़ाई जो कह सकते हैं कि आज भी लड़ी जा रही है। बस फर्क इतना है कि ये किसी मैदान में नहीं बल्कि इतिहास की किताबों के पन्नों पर लड़ी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि 1576 में लड़ा गया एक ही युद्ध, उसके दो अलग अलग विजेता कैसे हो सकते हैं? है ना अजीब बात। एक ही लड़ाई लेकिन नतीजा ऐसा जिस पर सदियों बाद भी बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले हम उस कहानी को देखेंगे जिसे ज्यादातर इतिहासकार सच मानते हैं, यानी वो पारंपरिक कहानी जो हमें स्कूलों और किताबों में पढ़ाई जाती है। तो देखिए, कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है शहंशाह अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य। उनका मकसद गुजरात तक एक महफूज रास्ता बनाना, और इसके लिए उन्होंने ज्यादातर राजपूत रियासतों को अपने साथ मिला लिया था। और फिर दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो अपने पुरखों के साम्राज्य की रक्षा के लिए डटे हुए थे। कह सकते हैं कि वो मुगल विस्तार के खिलाफ खड़े आखिरी बड़े गढ़ थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि युद्ध एकदम से शुरू हो गया। अकबर ने लड़ाई से पहले पूरी कोशिश की कि मामला बातचीत से सुलझ जाए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार उन्होंने अपने दूत भेजे। हर बार कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप संधि के लिए मान जाएं, लेकिन प्रताप मेवाड़ की आजादी पर कोई भी समझौता करने को तैयार ही नहीं थे। और जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो फिर युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर वो दिन आया, 18 जून 1576। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं हल्दी घाटी के दर्रे में। हल्दी घाटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। अब जरा दोनों सेनाओं की तादाद पर गौर कीजिए। ये जो आंकड़े हैं, ये कहानी का एक बड़ा हिस्सा बयान करते हैं। मुगल सेना में थे करीब करीब 10,000 सैनिक, और वहीं मेवाड़ की सेना में महज 300-400 के आसपास। मतलब मुगलों की फौज लगभग 3 गुना बड़ी थी। ये एक बहुत बड़ा फासला था। युद्ध के मैदान में शुरुआत में तो ऐसा लगा कि मेवाड़ का पलड़ा भारी है। उनके शुरुआती हमले ने मुगल सेना की अगली कतारों को तहस नहस कर दिया। एक बार तो मुगलों के पैर उखड़ते दिखे, लेकिन फिर मान सिंह ने अपनी रिजर्व सेना को मैदान में उतार दिया और लड़ाई संभल गई। इसी बीच एक अफवाह भी उड़ गई कि शहंशाह अकबर खुद और सेना लेकर पहुंच रहे हैं। बस इस खबर ने मुगलों में नया जोश भर दिया और उन्होंने मेवाड़ के खतरनाक जंगी हाथियों के हमले को भी नाकाम कर दिया। और ये लड़ाई कितनी क्रूर और कह सकते हैं कि जटिल थी, इसका अंदाजा आप मुगल कमांडर आसफ खान के एक जवाब से लगा सकते हैं। हुआ ये कि लड़ाई के बीच में उनसे किसी ने पूछा कि हम अपने और दुश्मन के राजपूतों में फर्क कैसे करें। तो उनका जवाब था, जिस पर चाहो गोली चलाओ, किसी भी तरफ कोई मारा जाए फायदा इस्लाम का ही होगा। ये बात साफ करती है कि राजपूत सैनिक सिर्फ मेवाड़ की तरफ से नहीं बल्कि मुगलों की सेना में भी लड़ रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं नतीजे की। पारंपरिक तौर पर इस लड़ाई का नतीजा क्या माना जाता है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि मुगलों का जो मुख्य मकसद था, यानी महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, वो पूरा नहीं हो सका। महाराणा प्रताप जख्मी जरूर हुए, लेकिन वो युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। और सिर्फ निकले ही नहीं, उन्होंने अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई आने वाले कई सालों तक जारी रखी। तो जो पारंपरिक नजरिया है वो ये कहता है कि हाँ, मुगलों ने मैदान तो जीत लिया, इसे टैक्टिकल विक्ट्री कह सकते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर ये एक नाकामी थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद शहंशाह अकबर की नाराजगी। वो अपने सेनापति मान सिंह से इतने खफा हुए कि उन्होंने प्रताप को न पकड़ पाने की वजह से कुछ वक्त के लिए उनकी दरबार में एंट्री ही बंद कर दी थी। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी न हो? क्या हो अगर कहानी का एक और पहलू हो? यहीं से इस पूरे किस्से में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो अब देखते हैं एक नया नजरिया, एक ऐसा नजरिया जो इतिहास की किताबों को बदलने की बात करता है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ इतिहासकारों के बीच की बहस नहीं है, ये जमीनी हकीकत बन चुकी है। 2017 में राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने बाकायदा 10वीं क्लास की इतिहास की किताबों में बदलाव को मंजूरी दे दी, और अब वहां ये पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों को निर्णायक रूप से हराया था। तो सवाल ये है कि इस नए नजरिए के पीछे तर्क क्या हैं?
इसके समर्थक कुछ बहुत मजबूत दलीलें देते हैं। पहली कि युद्ध के 1 साल बाद तक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के आसपास की जमीनों के पट्टे जारी कर रहे थे। अब जाहिर है ये काम तो कोई शासक राजा ही कर सकता है। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी दलील कि अगर मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खान जीतकर लौटे थे तो शहंशाह अकबर ने उन्हें सजा क्यों दी, उन्हें दरबार में आने से क्यों रोका। उस वक्त के राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने इसी तर्क को और मजबूती से सामने रखा। उनका सवाल बहुत सीधा था और सोचने वाला भी कि अगर मुगल सम्राट अकबर हल्दी घाटी की लड़ाई जीत गए थे तो फिर उन्हें महाराणा प्रताप की सेना पर एक के बाद एक 6 बार हमले क्यों करने पड़े। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब आज क्यों मायने रखता है, इस लड़ाई की विरासत आज भी जिंदा कैसे है। देखिए, लड़ाई का नतीजा कुछ भी रहा हो, इस पर बहस चलती रहेगी, लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं है, वो ये कि महाराणा प्रताप आज भी वीरता और अपनी आज़ादी की रक्षा के एक बहुत बड़े प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं। और ये इतिहास सिर्फ किस्से कहानियों या किताबों में नहीं है, ये आज भी जिंदा है। उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जो मेवाड़ शासकों का 450 साल पुराना महल है, आज भी लोग उस दौर की विरासत को देख सकते हैं। और वहाँ का एक मुख्य आकर्षण है महाराणा प्रताप का पहना हुआ कवच। तो आखिर में हल्दी घाटी पर ये जो पूरी बहस है, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। ये तो एक लगातार चलने वाली और अक्सर विवादों से भरी हुई कहानी है जो हमारी आज की पहचान को भी शक्ल देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि आखिर इतिहास लिखने का हक किसे है? अतीत की कौन सी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जानी चाहिए?